नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा के रूप में अध्याय 6 का पाठ लेकर आई हूँ। इसके पहले के मैंने 8 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य 9वें दिन की कथा के रूप में अध्याय 6 का पाठ, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि आती है। मैं आपको पाठ बताऊं उसके पहले मैं भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र आपको बता रही हूँ। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वं लोकैकनाथं। अर्थात, हे समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में पद्म है, शांत आकार के हैं, नाक पर शयन करने वाले हैं, विश्व के आधार है, आकाश जैसे विशाल है, मेघों से रंग वाले हैं, लक्ष्मी जी के पति है, कमल से नयन वाले हैं, योगियों जैसे ध्यान में मग्न रहते हैं, समस्त लोकों के नाथ हैं, सबका संसार भय नाश करने वाले श्री विष्णु को हम वंदन करते हैं। अब देखते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का 6ठा अध्याय, जिसमें हम देखेंगे कि तुलसी दल और चंदन चढ़ाने का क्या फल प्राप्त होता है। इसके पहले 8वें दिन की कथा के रूप में हमने देखा कि भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान अच्युत से पूछा कि हे अच्युत, मुझे बताओ कि पंचामृत से हरि को स्नान कराने से क्या फल मिलता है और शंख जल से स्नान कराने के क्या लाभ है। तो श्री भगवान ने कहा, मेरे सिर पर दूध की वर्षा करके मुझे स्नान कराने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दही से उसका 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और दही से 10 गुना अधिक घी से स्नान कराने पर फल मिलता है, जबकि शहद से घी का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्र जप करके स्नान कराना सबसे श्रेष्ठ स्नान है। शंख से में कच्चे चावल व कुशा के साथ जल लेकर स्नान कराने से सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। शंख बजाकर मार्गशीर्ष मास में स्नान कराने से पितर स्वर्ग को चले जाते हैं। वाद्यों की ध्वनि और मंगलमय गीतों के साथ भक्ति पूर्वक स्नान कराने से व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अब आगे भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताइए। हे प्रभु अच्युत, घंटा बजाने और चंदन लगाने का क्या फल है, उसका फल बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे देवों के देव, जो मनुष्य स्नान और पूजा के समय घंटा बजाता है उसे क्या फल मिलता है, यह सुनिए। वह हजारों करोड़ों वर्षों तक, सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक मेरे लोक में देवियों के समूह के साथ निवास करता है। चूंकि घंटा सभी वाद्यों और सभी देवताओं के समान है, इसलिए मनुष्य को घंटा बजाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जो घंटा सभी वाद्यों के समान है वह मुझे सदैव प्रिय है। इसे बजाने से सैकड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। घंटा सदैव बजाना चाहिए, विशेषकर पूजा के समय। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनवंतरों तक सदैव प्रसन्न रहता हूँ। हे देवों के स्वामी, मेरी पूजा मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करती है। यदि उसके साथ भैरी और शंख की ध्वनि, घंटियां, मृदंग और शंख की ध्वनि तथा ओंकार यानी प्रणव की ध्वनि हो, जहाँ मेरे सामने घंटियां बजती है, जहाँ वैष्णवों द्वारा उनकी पूजा की जाती है, हे पुत्र, वहाँ मुझे विद्यमान जानो। जो व्यक्ति वेंते यानी गरुड़ या सुदर्शन चक्र से अंकित घंटियां लगाता है, उसके पाप में दूर करता हूँ। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटियां बजाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे सैकड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप ही क्यों न हों। सोते समय मेरी पूजा के साथ घंटी बजानी चाहिए, इसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि भक्तगण गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख, कमल, लोहे की गदा, चक्र धारण किए हुए तथा श्री के साथ मेरी पूजा करते हैं
तो वे तीर्थ अन्य देवताओं के दर्शन, यज्ञ, पवित्र अनुष्ठान, दान तथा व्रत का पालन कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग कलयुग में गरुड़ पर आरूढ़ मेरी नारायण मूर्ति स्थापित करते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं तथा 1 करोड़ कल्पों तक वहाँ रहते हैं। यदि कोई मेरे सामने महल में अथवा घर में उस मूर्ति को स्थापित करता है, तो वहाँ हजारों करोड़ तीर्थ तथा देवता खड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य धन्य हो गया है और 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे स्वरूप की पूजा करता है और रात्रि में आदर पूर्वक गीत गाता है तथा नृत्य करता है, वह अपने पितरों को नरक से मुक्त कर लेता है। मैं फिर घंटे की महिमा का वर्णन करूंगा। हे मेरे पुत्र सुनो, जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटा रखा जाता है और जहाँ विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र जान लो कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। जो व्यक्ति धूप जलाते, दीप जलाते, स्नान करते, पूजा करते और या मेरे सामने उपटन लगाते समय गरुड़ चिन्ह से अंकित घंटा बजाता है, हे मेरे प्रिय, उसे प्रत्येक अनुष्ठान के लिए 10,000 यज्ञ, 10,000 गायों का दान और 100 चंद्रायन अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त होता है। यदि पूजा विधि के अनुसार न भी हो तो भी वह उन मनुष्यों के लिए फलदायी होती है। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना लोक प्रदान करता हूँ। यदि गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाया जाए तो वह करोड़ों जन्मों के भय का नाश करता है। हे देवराज, जब मैं प्रतिदिन गरुड़ से अंकित घंटा देखता हूँ तो मैं धन पाकर दरिद्र के समान हर्षित हो जाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति घंटा धारण करने वाले खंबे के ऊपर उत्तम चक्र अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित कर दे तो उसके द्वारा तीनों लोक स्थिर हो गए हैं। मनुष्य करोड़ों प्राणी से पापों से दूषित हो सकता है, परंतु यदि मृत्यु के समय वह चक्र से अंकित घंटे की ध्वनि सुनता है तो यम के सेवक निराश हो जाते हैं। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र और पितर सभी उत्सव मनाते हुए प्रसन्न हो जाते हैं। गरुड़ और चक्र न भी हो तो भी घंटी की ध्वनि से मैं भक्तों पर कृपा करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में गरुड़ लगा हुआ घंटा हो उस घर में सर्प, अग्नि या बिजली का भय नहीं रहता है। जिस घर में घंटी न हो, मेरे सामने शंख न हो, तो वह भगवान का भक्त कैसे माना जा सकता है, वह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्र, मैं तुम्हें चंदन की शक्ति बताऊंगा। जब वह तैयार हो जाता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंदन, पुष्प, कपूर, अगलोचम, कस्तूरी, जायफल और तुलसी सहित मुझे अर्पण करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो श्रेष्ठ पुरुष मुझे तुलसी की टहनियाँ सदैव अर्पण करता है, वह अनंत युगों तक स्वर्ग में रहता है। यदि कोई कलिकाल में भक्ति पूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पण करता है और मालती यानी चमेली के फूलों से उनकी पूजा करता है, तो वह फिर कभी स्तन नहीं पीता, अर्थात मुक्त हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई मुझे तुलसी की टहनियों के साथ चंदन अर्पण करता है तो मैं उसके सैकड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देता हूँ। तुलसी की टहनियों और चंदन सभी देवताओं और विशेष रूप से पितरों को प्रिय है। जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अर्पित नहीं किए जाते, तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगरबत्ती उत्तम मानी जाती है। जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अर्पित नहीं किए जाते, तब तक कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मधुर गंध उत्तम है। जो लोग कलयुग में मार्गशीर्ष के शुभ मास में मुझे तुलसी की टहनियाँ और चंदन अर्पित करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे धन्य हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई कलयुग में भगवान का भक्त होने का दावा करता है लेकिन मार्गशीर्ष मास में वह तुलसी और चंदन नहीं चढ़ाता, वह सच्चा भागवत यानी भगवान का भक्त नहीं है। जो कोई मार्गशीर्ष मास में केसर, अगलोचुम और चंदन का लेप मेरे शरीर पर लगाएगा, वह 1 करोड़ कल्प तक स्वर्ग में रहेगा। भक्त को कपूर और अगलोचुम मिलाकर चंदन का लेप लगाना चाहिए। कस्तूरी मुझे विशेष प्रिय है। जो कोई मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन रखकर मेरे शरीर पर लगाएगा, मैं उस पर 100 वर्षों तक प्रसन्न रहूंगा। जो मार्गशीर्ष मास में
तुलसी दल और हरड़ का लेप करके भक्ति पूर्वक सेवा करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य तुलसी चंदनार्पण षष्ठम अध्याय संपूर्ण। आदरणीय श्रोताओं, मार्गशीर्ष मास महात्म्य का छठा अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। सातवां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कृष्ण नाम का जप करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं कल एक बार फिर स्मरण करा दूं कि मैं कल सातवां अध्याय लेकर आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।